नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भाषण नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज ट्रेंड कर रहा है। और बॉडी लैंग्वेज के आज के हीरो, अभी ना मैं हीरो कहूं या विलन कहूं, एंटी हीरो कहूं, लेकिन है तो वो बीजेपी के नेता जिनकी आवाज अक्सर माइक से थोड़ा लाउड रहती है, थोड़ा तेज रहती है। जी, बात हो रही है पश्चिमी यूपी के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की, जिन्हें कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा गाइडेंस दिया कि दिशा भी बदल गई और पोजीशन भी। और साधारण सी भाषा में कहूं तो सोम साहब को अपनी हैसियत साफ दिख गई कि बीजेपी में उनका कद, ओहदा और राजनीति क्या है, किस पोजीशन पर है, किस हाशिए पर है। सीन दिखाऊंगा, उसे याद रखिएगा। वो सीन हमेशा काम आएगा। जब भी ये नेता आपके पास आएंगे, ये वीडियो आप दिखा पाइएगा तो दिखाइएगा। मंच लगा था, भीड़ थी, कैमरे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रोजेक्ट देख रहे थे और मुख्यमंत्री के बगल में खड़े हैं संगीत सोम। पहले आप वीडियो देखिए, कहानी दिलचस्प, इसके बाद समझ में आएगी। श्याम बाबू पीछे आ जाते। देखा, अगर वीडियो देख लिया तो योगी आदित्यनाथ की वो बाइट भी आपने सुन ली होगी, वो बात भी सुन ली होगी, जिसमें वो संगीत सोम से एक लाइन कहते हैं, आगे से हटो, मंत्री को आने दो, तुम पीछे जाओ। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी सड़क चलते नेता से नहीं कही या यूं ही किसी मोर्चे के अध्यक्ष से नहीं कही, ये संगीत सोम से कही है। संगीत सोम जो बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व हृदय सम्राट हैं, पश्चिमी यूपी में बड़ा दखल रखते हैं सियासत में। अरे एक बार चुनाव नहीं जीत पाए तो क्या योगी जी इतनी बेइज्जती करेंगे? आगे से हट जाने के लिए कहेंगे, मंत्री को आगे आने के लिए धक्का दिलवा देंगे और संगीत सोम को पीछे भेज दिया जाएगा। बस तालियां नहीं बजी, ढोल नहीं बजे। लेकिन राजनीति में इसे ही तो कहते हैं इंस्टेंट डिमोशन। जी, जो नेता दूसरों को लाइन में लगाते रहे, वो खुद लाइन से बाहर कर दिए गए। जो अक्सर आगे खड़े होकर व्यवस्था समझाते थे, वो अचानक खुद व्यवस्था समझ गए और चुपचाप साइड में खिसक लिए। न तर्क, न प्रतिवाद, न मेरा भी नंबर है वाली बात, सिर्फ वो खामोशी जो सत्ता के सामने अपने आप पैदा हो जाती है और किसी राजनेता का कद उसकी हैसियत को बता जाती है। 2 दिन पहले का एक वीडियो दिखाता हूं आपको, देख लीजिए, उसमें भी संगीत सोम है। कहानी में और मजा आएगा। सुना आपने संगीत सोम की जलवे जलाल वाली इमेज, उनकी गाड़ी, कैमरा चल रहा है और वो पुलिस वाले से कहते हैं, तुम खुराक लिए बिना मानोगे नहीं। इन्हीं सब बातों के लिए तो संगीत सोम जानते जाते हैं, इसी तरह की टोन के लिए तो जाने जाते हैं। लेकिन कल क्या हुआ? योगी जी ने बिना आवाज ऊंची किए, बिना शब्दों में मसाला डाला, संगीत सोम को मतलब भर की खुराक दे दी। फर्क बस इतना था, इस बार प्लेट जो थी ना, वो सत्ता के हाथ में थी। राजनीति में इसे कहते हैं पावर सर्विंग। जी, संगीत सोम का करियर यूं ही नहीं बना, विवाद, बयान, बवाल और इन तीनों का संतुलित मिश्रण संगीत सोम में रहा है। लेकिन कल का दृश्य ये बता गया कि बयानबाजी की दुकान भी वहीं तक चलती है जहां तक असली सत्ता की सीमा होती। और अब आते हैं उस चुप्पी पर जो इन दिनों बहुत कुछ बोल रही। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने इन्हीं संगीत सोम पर बहुत एलिगेशन लगाए थे, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। मीट कारोबार से उनके नाम को जोड़ा था, खूब आरोप लगे, मीडिया में खबरें चली, बहसें हुई, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया। संगीत सोम ने अतुल प्रधान के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी। अरे अगर उनके ऊपर लग रहे आरोप निराधार थे, क्यों नहीं मानहानि का मुकदमा उन्होंने अतुल प्रधान पर ठोक दिया?
क्यों नहीं उन्होंने इस बात को कहा कि अतुल प्रधान गलत आरोप लगा रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया। और यह बात कही जाती है कि अगर किसी सवाल के जवाब में आप कुछ ना बोलें तो उसमें आपकी हां होती है। सवाल तो उठेगा। जो नेता हर कैमरे के सामने बढ़ चढ़कर गरजता था, बोलता था, जो हर आरोप पर जवाब देने को आतुर रहता था, आरोप उस पर लगे, किसी और पर लगे, बयान उसे ही देना है, वो इतना शांत क्यों हो गया? क्या इसीलिए सवाल कठिन है, या फिर सवाल सिलेबस के बाहर का आ गया, या इसीलिए कि जवाब देने की जगह बदल गई, आगे से पीछे भेज दिए गए? कल का दृश्य इस चुप्पी का एक्सटेंशन था। संदेश साफ हो गया, क्लियर हो गया। आवाज न आए लेकिन इजाजत की राजनीति चलती रहेगी। और ये इजाजत किसे है? ये मंच पर तय होता है। सोशल मीडिया में अब ये व्यंग खूब पूछा जा रहा है कि क्या संगीत सोम की राजनीति अब हाई वॉल्यूम से लो प्रोफाइल मोड में चली गई है? क्या बयान सिर्फ पुलिस वालों के लिए हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं, मंच से सत्ता के लिए अब उन्हें छोड़ दिया गया है? और क्या दबंगई भी पावर के सामने अनुशासन सीख लेती है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक नेता को पीछे करना भर नहीं था, वो एक लाइव ट्यूटोरियल था कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे जाएगा और कौन सिर्फ देखता रह जाएगा। और अंत में बस इतना ही, जो दूसरों को खुराक देने की बात करते थे, अब उन्हें खुद समझ आ गया कि राजनीति में खुराक कौन देता है, कैसे देता है, कितनी देता है, और कौन बिना चबाए चुपचाप पीछे हट जाता है। इस खबर में इतना ही। इजाजत दीजिए, मजे लीजिए। संगीत सोम मिले कभी पश्चिमी यूपी में तो पूछिएगा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। अब अगर कभी संगीत सोम मंच से आपको खूब गरजते दिखें और आप ये वीडियो नहीं दिखा पाइएगा तो दिखाइएगा कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है, ये बाबा ने बता दी है। फिलहाल नमस्कार।